राम राम सेठ जी। राम राम इंस्पेक्टर साहब। सेठ जी ऐसा है, मैं यहाँ पे पूछताछ करने के लिए आया हूँ। ये जो छोरा है ये आप ही के यहाँ पे नौकरी करे है के? हाँ, यहीं पे नौकरी करता है, लेकिन क्या कांड कर दिया इसने? सेठ जी कल शाम को ना वो होटल जो है ना वन नाइट स्टे, वहां पे पकड़ा इसको मैंने एक लड़की के साथ। तो दुकान छोड़ के एक लड़की के साथ वहां गया था वो? अब क्या नाम बताया होटल का? वन नाइट स्टे। वन नाइट स्टे में गया था तू? अबे ओए टेंशन। सेठ जी पंचम। अबे तेरे चेहरे पे जो दिख रहा है वही तो बोलूंगा मैं। ऐसी शक्ल बना रखी है जैसे तेरी भैंस कोई खोल के ले गया हो। बात कर रहा है। नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि वो थोड़ा मूड ऑफ था हमारा, तो बस। राम राम सेठ जी। राम राम इंस्पेक्टर साहब। बताइए कौन सा लहंगा दिखा दूं? ना लहंगे पहनने का तो शौक नहीं है मेरे को। मतलब मैं यहाँ लहंगा खरीदने आया हूँ। सेठ जी माई सेल्फ रामलाल तिवारी, इंस्पेक्टर फ्रॉम प्रीत विहार। सेठ जी ऐसा है, मैं यहाँ पे पूछताछ करने के लिए आया हूँ। ये जो छोरा है ये आप ही के यहाँ पे नौकरी करे है के? हाँ, यहीं पे नौकरी करता है, लेकिन क्या कांड कर दिया इसने? अब के बताऊं कांड का। सेठ जी कल शाम को ना वो होटल जो है ना वन नाइट स्टे, वहां पे पकड़ा इसको मैंने एक लड़की के साथ। अबे अर्चन। सेठ जी पंचम। सर तू दुकान छोड़ के एक लड़की के साथ वहां गया था वो? अब क्या नाम बताया होटल का? वन नाइट स्टे। वन नाइट स्टे में गया था तू? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप पूरी बात बताइए। हम हमारी पत्नी के साथ थे, कोई लड़की नहीं थी अनजान, हमारी पत्नी थी। आप इस तरह से बात नहीं कर सकते, तमीज से बात करिए प्लीज। अरे भाई तमीज से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है, पड़ता ही नहीं हमारा वास्ता। अरे भाई तू फटाफट से ना अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा चल। दिखा दिखा। हाँ वो हम लाते हैं। ओह इंस्पेक्टर साहब, ये है पति और ये है पत्नी। अभी भी आपको क्या मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत है? हाँ मतलब बताइए इन्हें। यहाँ पति है, पति मतलब पति पत्नी खड़े हैं, कोई मुजरिम नहीं है मतलब। इंस्पेक्टर साहब भाई ये दोनों आपस में पति पत्नी है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ये बात, लेकिन इसने ये घूंघट क्यों कर रखा है? मुंह से निकल आए इनके मुंह पे। अच्छा नहीं लगेगा अगर आप लोग देखेंगे तो। अच्छा सेठ जी मुझे ये बताओ कि आपको पक्का ये बात कन्फर्म है कि ये छोरा और ये छोरी दोनों पति पत्नी से हैं? बताओ। ना ना, हाँ ये इसकी अम्मा है और इसका गोद लिया हुआ बेटा है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप भी इंस्पेक्टर साहब? किसी भी से पूछ लो चांदनी चौक में, सब जानते हैं कि दोनों आपस में पति पत्नी है। आप भी बात कर रहे हैं बेकार की। और नहीं तो क्या। इंस्पेक्टर साहब क्या अभी भी आपको मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत है या हो गई तसल्ली? हाँ ना भाई, अब इतने बड़े बुजुर्ग ने जो है इस छोरे की गवाही दे दी तो मैरिज सर्टिफिकेट अब क्या करेगा है? ना कोई जरूरत ही नहीं है। और हाँ भाई छोरे, अगली बार अपनी पत्नी के साथ ना किसी होटल में जाइयो ना तो थोड़ा अच्छे से होटल में जाइयो। नहीं तो मेरे से एड्रेस ले लियो, बहुत एड्रेस पता है मेरे को। हाँ हाँ प्लीज समझाइए इन्हें। अच्छा सेठ जी है, ध्यान रखा कर अपना। राम 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 राम। अच्छा मैं भी चलती हूँ, क्या ना कि हमको वो नीम का लेप लगाना है चेहरे पे। है जी 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 ओके। हाँ
अबे पंचम। सुन, मैं ये कह रहा हूं कि तू दुकान छोड़ के अब अगर तू तफरी करने गया ना ऐसे, तो तेरी तनख्वाह से पैसे काट लूंगा, बता रहा हूं। पापा, हाँ बेटा। दरअसल मम्मी बोल रही थी उन्हें आपके साथ ना होटल जाना है। एलआईसी जी बाल बाल बच गए। हाँ बच गए, बड़ा मजा आया, अलग ही थ्रिल था ना। ये आपको थ्रिल लग रहा है? एलआईसी जी हमें ना कभी कभी लगता है कि आंटी जी ने आपको भूकंप के बीच में पैदा किया होगा। एलआईसी जी इसमें मजे वाली क्या बात है यार, इसमें क्या थ्रिल मिल रहा है आपको? अगर वो इंस्पेक्टर मांग लेता ना हमसे मैरिज सर्टिफिकेट, तो यहीं के यहीं हमारे ऑमलेट फ्राई हो रहे होते दो। मतलब मैरिज सर्टिफिकेट का नाम मत लीजिए, हमारे शादी की सबसे प्यारी निशानी अब हमारे हाथों में नहीं है। चुप। हमने आपसे कहा था। सुनिए भाई साहब, कल मैं यहाँ से एक लहंगा खरीद कर लेकर गई थी, उसमें मुझे एक मैरिज सर्टिफिकेट मिला। बड़ी प्यारी निशानी होती है जी शादी की, इसीलिए मैं देने चली आई। ये लीजिए। थैंक यू। Oh my God. Oh God. सुनो, हाँ सुनो, ये देख सर्टिफिकेट यार, मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया। ये देख, वाह, ये लो तेरी मैरिज सर्टिफिकेट मिलने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। एलआईसी जी अब तो खुश हैं आप? सारा मामला सुलझ गया? हाँ यार, बाल बाल मतलब एकदम पकड़े जाते हुए बचे हैं। हाँ, लेकिन मजा बड़ा आया। अच्छा, क्या बात है, आपको मजा आया? एलआईसी जी हमें लगता है आप ना पिछले जन्म में सर्कस में काम करती होंगी और आप ना ऐसे शेर और चीतों को ऐसे नाचना गाना सिखाती होंगी। एलआईसी जी ऐसी हालत में ना लोगों का दिल मुंह में आ जाता है और आप जो है इस बात का मजा ले रही हैं, क्या बात है? जीजा जी, अरे यार मुझे पहले से ही पता था कि सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। और वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और मेरा हाथ एकदम आगे पीछे है। क्या बात है एलआईसी जी। वो दरअसल क्या है ना कि हमारा जीवन देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ये कहानी हम पर ज्यादा सूट करती है। हर परेशान पति के परेशानी के पीछे पत्नी का हाथ होता है। सॉरी। अरे यार तुम लोगों का तो सुलट गया, अब मेरी सोचो, मेरा क्या होगा? क्यों, ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अरे वो पिंकी जी का फोन आया था, वो कमबख्त तिवारी वही थाने में खाट डाल के लेट गया। कह रहा जब तक मेरे पति से ना मिलेगा थाना ना छोड़ेगा। अब बताओ, जाओ जाओ मिल के आओ थाने में उससे। ओहो पिंटू जी, आपके पति को थाने बुलाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे मेरी बात सुन, तू यार कोई बहाना लगा देता, कुछ भी बोल देता है, सर दर्द पैर दर्द। अरे यार सारे दर्द बता दिए भाई उसे, ठीक है? वो भी बहुत बड़ा वाला है, कम लकड़ियों में ना फूकेगा तिवारी। बोला ठीक है तो हम घर आके देख लेते हैं। तो घर आता ना तो सेठ जी आंटी जी के सामने सब पोल पट्टी खुल जाती। अरे तो तू जानता है ना भाई कि मैं तेरे साथ नहीं जा सकता। दो औरतों का पति बनने के जुर्म में ना हमें मार मार के पति से पतीला बना देंगे। अरे यार तेरा पतीला बना या कढ़ाई, मैं क्या करूं? मैं अब पति के चक्कर में दूसरी शादी कर लूं क्या? अरे पर हाँ पिंटू जी, ये नहीं हो सकता। अगर आपने दूसरी शादी कर ली तो हमारा क्या होगा? सुनीता जी यहाँ बैंड बजी पड़ी है, आप अपनी लगाए पड़ी हो। यार हमसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें बस ये दिखाई दे रहा कि हम दूसरा पति कहाँ से लाए हैं। शांत हो जा पिंटू जी, आपका पति आपका ही रहेगा। अरे हमारा रहेगा लेकिन हमारे पास नहीं रहेगा, और जब हमारे पास नहीं रहेगा तो हमारे किस काम का रहेगा? पिंटू जी, जीजा जी जाएंगे उस तिवारी से मिलने के लिए खुद। प्लान ये है कि ठीक है, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे यार हाँ? नहीं। हाँ? नहीं यार नहीं।
एलआईसी जी नहीं, हम करेंगे नहीं। हम नहीं करेंगे यार पिंटू, हम नहीं करेंगे ना। दरोगा जी, दरोगा जी, अरे दरोगा जी कहाँ? अरे आ गया। हाँ जी पिंटू जी, अरे अरे आ गया। राव जी आओ, मैडम जी राम राम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। हाँ बढ़िया ही रहो। हम ना आप ही लोगों का इंतजार करने लाग रहे थे। हाँ अच्छा आपका वो पति ना दिख रहा? हाँ किधर? हाँ कड़ा है वो? पति आए हैं, साथ में ही आए हैं। आया। कड़ा है? गुग्गू आ जाओ। अरे संभल के, आराम से। भाई यो के सोदा है। मैडम जी आपका पति तो एकदम पट्टी पट्टी हो रखा। सॉरी मतलब क्या हो गया इनको? हाँ हुआ कुछ ना है, वो शीर्षासन कर रहे थे तो सीधे जमीन पे गिर गए, मुंह के बल धड़ाम थे, मुंह फूट गया, हड्डी चट्टपट्ट हो गई। ओ हो, बड़ी जोर से लगी है लगता है। पिंकी जी बोल रहे हैं, है ना? जी दरोगा साहब। हाँ ये जी बोल रहे हैं। जी चलो आराम से जाओ। संभल के जाना। हाँ बोबो तुमने खाने में क्या बनाया है? खाने में हमने लौकी के कोफ्ते बनाए हैं। नहीं ढका हुआ है ना। जीजा जी सच हो ना तो मुझे कभी कभी यकीन ही नहीं हो रहा, मतलब अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि हमारी शादी हो गई। मतलब मैं आपकी बीवी, मुझे अरे आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे कि हमारी ताउम्र ना पिंटू से हनीमून होने वाला था। ओहो जीजा जी इधर आइए। मुझे ना ऐसा ही लगता है कि दादी का आशीर्वाद है कि आज हम साथ हैं। दादी का ही आशीर्वाद है कि सर्टिफिकेट हमें वापस मिल गया। I'm just so happy। लाइसी जी खुश तो हम भी बहुत हैं, पर ना हम आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। अब आप प्लीज ऐसा कोई भी ऐसा काम मत करिएगा, क्योंकि क्या है ना कि हमारे अंदर अब शक्ति नहीं है कि हम इसे झेल पाए। प्लीज एक मिनट ना। भगवान जी मेरी शादी और मेरा प्यार सब आपके चरणों में है, इसे प्लीज कभी मत टूटने दीजिएगा। अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा प्लीज। जीजा जी जब बात भगवान के हाथों में हो ना तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब सॉर्ट कर देंगे। लाइसी जी आप भी कमाल की हैं, मतलब आपने अपनी शरारत में भगवान को शामिल कर लिया, क्या बात है। है ना? चलो अब मैं चलती हूँ फिर। ठीक है, बाय लाइसी जी, गुड नाइट। एक बार भी नहीं रोका। अब तो चाहते हैं ना मैं जाऊं, है ना? भाग जाओ ना, भगाना चाहते हो? ओके, यू नो व्हाट, फाइन, यू नो व्हाट, फाइन। क्या है? 10 मिनट रुक जाइए ना, लाइफ में टंटे हो जाएंगे वरना हमारी। जे लो, ले लो। ना इधर ला बेटा। क्या हो गया दरबार साहब, आजा, बड़े उखड़े उखड़े से लग रही हो। अरे लोटे ना पूछा तू, आज ना पिंकी जी का मूड ना प्रेशर कुकर में से निकलती हुई भाप होती ना वैसा हो रखा है, एकदम गर्मा गर्म। अब ऐसा भी क्या हो गया?
यमराज दिख गया और क्या हो गया? साहब जी, मैं तो ये कह रहे थे कि आज सुबह सुबह ना सपने में मुझे यमराज दिखा, तो मैंने उनसे कह दिया यमराज जी मुझे लेके चलो, लेकिन मेरे साहब जी को कुछ ना होने देना। क्या हो गया दरोगा जी? भाई मुंह क्यों लटका हुआ है? टिका विका ना रहे क्या? ना ना सेठ जी, आज मूड ना हो रखा। आपको पता है पिंकी जी का ना आज सुबह सुबह चिड्डो के साथ वो होता ना घमासान युद्ध छिड़ गया मतलब। अरे दरोगा जी आप भी ना, देखो भैया ऐसा है, ये पति पत्नी तो होते ही आपस में एक दूसरे के गले पे अपने चाकू और कैंची की धार तेज करने के लिए। अरे बताओ हुआ क्या, ये बताओ। अरे कुछ ना हुआ यार, एकदम मामूली सी बात है, छोटी बात होती है ना। मतलब आप समझो पिंकी जी जा रही थे घर, मतलब उधर थाने से। हाँ। तो वो पिंकी जी की ना एक बचपन की फ्रेंड थी सुधा, वो रास्ते में मिल गई। हाँ। तो बातचीत हो रही थी ऐसे, पिंकी जी ने हालचाल पूछ लिया, छिड्डो ने देख लिया, ये उसने पिंकी जी का हाल खराब कर दिया। बता, आप शक कर रही है पिंकी जी पे यार वो। दरोगा जी एक बात कहूं, भैया आग ना जलाई तो फिर ये धुआं कहां से निकला? कुछ तो किया है। अरे क्या बात करी यार, ना ना सेठ जी, पिंकी जी ने कुछ ना किया। पिंकी जी इस तरह के आदमी ना हो रखे। हाँ तो फिर ये बताओ क्या कि मतलब सुधा के साथ जो है ये गले लगाने का आसन सिखा रहे थे? दिखा सीढ़ी, देखा देखा। क्या? क्या? अरे यार, जब से शादी हुई है मुझ पे लाइन मारना ही छोड़ दिया आपने। इतनी हॉट बीवी है यहाँ पर, लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। 200-250 ग्राम लाइन मार दोगे तो क्या चला जाएगा? हाँ अरे क्या कर रही हैं आप? लाइसी जी ऐसी बात नहीं है। देखिए आप जितनी हॉट है ना, उससे कई ज्यादा हॉट आपके पापा के तेवर हैं। और वो क्या है ना कि हम जलते हुए चूल्हे में अपने हाथ नहीं जलाना चाहते। इलू अंकल जी की हॉट होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। क्या हो गया लाइसी जी, क्यों हैं आप इतनी उदास? यार मेरी फ्रेंड है ना, कुल्लू की शादी हुई थी, वो शादी की फोटो भेज रही है। सुनो इधर देखा, ये देख। अरे वाह, देख देख। हाँ कितनी प्यारी लग रही है ना? कितनी प्यारी फोटोज है। अरे बहुत खुश लग रहे हैं। देखा आपने? ये देखो कितनी अजीब बात है ना कि लम्हा तो निकल जाता है लेकिन सारी रस्में फोटो में कैद हो जाती है। जब भी देखते हैं ऐसा लगता है वापस से जी रहे हैं वो लम्हा। कमाल है। अरे मुझे तो उनका ख्याल आ रहा है जो बेचारे इस हादसे को भूलना भी चाहते होंगे और भूल ना पाते होंगे। जो एल्बम जो है ना उनके जख्मों पे उंगली का काम करती होगी। अबे साले, जब मुंह खोलेगा गोबर करेगा। मेरा मुंह, मैं जो बोलूं तू सारे फालतू की बात ना कर, कहीं भी तेरा कुकुर मुत्ता बो देंगे अभी हम। अबे मैं तुझे बता रहा हूँ, मेरे से फालतू बकवास मत कर यार, फालतू बातें करी जा रहे। समझा लीजिए इसे। ना भाभी जी, विग अरे यार। खराब कर दिया आपने इनकी। अरे तो ठीक है ना, आप बोल मत यार फालतू बातें। सॉरी लाइसी जी। क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों है? हमारी शादी की एक भी फोटो नहीं है। इलू तो टेंशन क्यों ले रही है? मैंने इतनी सारी सेल्फियां तो ली थी। सीरियसली सेल्फी गले में लटका के थोड़ी ना टहलूंगी। फोटो एल्बम चाहिए। लाइसी जी अब हम लोग क्या करें, हमारी मजबूरी थी ना। और आपको पता है हमारी एक एक तस्वीर हमारे दिमाग में ऐसे क्लियर है। अच्छा फिर तू अपनी मुंडी अखरोट की तरह खोल के थोड़ी ना दिखाएगा फोटो। एक सेकंड। तो फिर बोला? मैं बोलूं, मैं चीखूं, मेरी मर्जी। मैं कह रहा हूँ तू मेरे हाथ ना लगाया कर भाई। मैं यहीं पे अभी तुझे बो देंगे कुकुर मुत्ता। तो भाभी जी बुला लो इन्हें, ना ढूंढती रह जाओ। अबे ओ सुन, ये ना पौधा लेके तेरे सर पे मारूंगा, समझा लीजिए अपने बबलू को। दरोगा जी एक बात तो है भैया, देखो सीधी सी बात है कि मतलब छिड्डो ने इतना बड़ा कारनामा आपका देख लिया, फिर भी आज से कुछ ना कहा, मतलब थोड़ा झगड़ा होकर रह गया।
है, बहुत बड़ी किस्मत वाले हो, बता रहे हो मैं। सेठ जी क्या बात कर रही हो, आपको पता है, आपको कुछ पता नहीं है। ये क्या है ना, वो है ना अपनी सुधा जो पिंकी जी की फ्रेंड है ना, वो उसका कुछ फैमिली मैटर चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए वो बेचारी रो रही थी और वो रोते रोते मतलब पिंकी जी इससे लिपट गई। तो क्या हो गया इसमें? सुनो दरोगा साहब, आप बिजली की नंगी तार ना हो रखे जो आपसे आगे लिपट गई हैं। सेठ जी ऐसा है, देखिए इसमें ना पिंकी जी की कोई गलती ना हो रखी, कुछ भी ना मतलब। लेकिन एक बात बताओ आप, आपने पिंकी जी की ऐसी फोटो खींची क्यों है? पोस्टर बनवा के चौराहे पे लगवाऊंगा। हाँ, अरे सेठ जी क्या बात कर रही हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, बहुत बदनामी हो जाएगी पिंकी जी वर्दी में। आप फोटो डिलीट करो अभी। अरे दरोगा जी क्यों डर रहे हो? डिलीट कर दूंगा। अपने घर पे कैलेंडर में ना छपवा के लगवाने वाला हूँ, बेकार की बात कर रहे हो। एक बात हूँ, उसकी एक शर्त है, लेकिन क्या? तभी डिलीट करूंगा। अपने हाथों से आलू पूरी बनवा करके मुझे खिलाओगे, बता दिया बस, तभी ये फोटो डिलीट हो गई। वाह वाह, मतलब सेठ जी पुलिस वाले से ऐसे खाने पीने की रिश्वत ले रही हो आप। कोई बात नहीं, पिंकी जी आलू पूरी का 56 भोग बना के खिला देंगे आपको बस, लेकिन फोटो आप डिलीट कर देना। 55 से दिल्ली में रह रही हूँ। वहीं रहोगे, टेंशन मत लो। और इलायची कैसी है? अबे तेरी खोपड़ी जो है तेल में डाल के ऐसा 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 भून दूंगा मैं। बात कर रहा है। क्या हुआ इलायची जी, हम अभी भी उदास हैं। अरे यार ये अलग पीछे पड़ गया है। अरे पर ये पुष्पेंद्र क्यों कॉल कर रहा है आपको? ये इस समय क्यों कॉल कर रहा है आपको बेवक्त? उसका कुछ करना पड़ेगा। ये सब छोड़िए, मुझे मेरी शादी की फोटो एल्बम चाहिए बस। हाँ इलायची जी आप सुनिए तो। इलू मेरे पास ना एक आइडिया है, हम ना एक काम कर सकते हैं, हम तेरी पूरी की पूरी शादी फिर से करा देते हैं और इस बार प्रॉपर वाला फोटोशूट करवाएंगे तो मजा ही आ जाएगा, है ना? हाँ आइडिया तो अच्छा है यार, मतलब लेकिन शादी का खाना खाने के लिए अपनी बारात निकालने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कि हम लोग ना दूल्हा दुल्हन बनके रेडी हो जाएंगे और उसके बाद फोटोशूट, ब्राइडल फोटोशूट। हाँ नीलू यू सो स्मार्ट, यू नो ब्राइडल फोटोशूट वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। हाँ बस बस, अब तो खुश है आप? फोन दो। फोन नहीं देंगे हम। मेरा फोन है, वो कॉल करता है। फोन दो यार, व्हाट इज दिस जीजा जी? अरे हेलो देख जीजा जी एकदम पॉसेसिव पति हो गए। चुप कर जीजा जी, गिव मी माय फोन बैक। कोई नहीं मिलेगा। पिंटू जी आप भी मेरा फोन लेके पॉसेसिव हो जाओ ना। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जब फोन होगा ही नहीं तो आएगा कहाँ से? बहुत मजा आ गया यार। तू बहन किसकी है यार? अरे तू चुप बैठ, बहन किसकी है? इलायची क्या बात है, क्यों देख रही हो? हैं कैसे घूम रही है इधर उधर? अरे आगे नाश्ता कर, इतना अच्छा नाश्ता बनाया करूं ने। देखो ना यार मेरा फोन खराब हो गया है। अरे फोन को छोड़, पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? अरे चल भी रही है या थक के बैठ गई है? पढ़ाई वढ़ाई ना सब कुछ सही चल रही है, लेकिन ये फोन नहीं चल रहा है, इसलिए मुझे नया फोन चाहिए, मैं बता रही हूँ। मुझे भी तेरे नए नंबर चाहिए। कब तक तू 100 में से या 20 और 30 नंबर लाती रहेगी, ये बता। अरे बात टालने की जरूरत नहीं है, पता है सुन्नू को ना हर 3 महीने में नया फोन मिलता है। शुक्र मनाओ, पूरा 1 साल मुंह बंद रखा है मैंने। अच्छा, और मैं कब से अपना फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ तुझे पता है?
जब मेरा सीना 10 इंच बाहर और पेट 20 इंच जो है अंदर होता था, तब से मैंने बदला नहीं बदला ना। इलायची बेटा, मैं भी तेरे पापा को 20 साल से झेल रहा हूं, मैंने बदला नहीं ना। कैसी बातें कर रहे हो छटंकी भैया, मेरे तो भागे फूट गए। एक लौती बेटी हूँ, फोन नहीं दिला सकते। इकलौती बेटी? तूने अपने खर्चों से कभी मुझे यह महसूस ही ना होना दिया कि मेरी इकलौती बेटी है। मुझे तो हमेशा ये लगता रहा कि मैं 4-5 बेटियों को पाल ले आऊं। मुझे फोन चाहिए 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 चाहिए, मतलब चाहिए। अच्छा हाँ, देखूंगा, बाद में देखूंगा। चल आगे, पहले खाना खा ले, आजा आजा। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी जब तक फोन नहीं मिलेगा। जी याद है ना तुझे आज मंदिर जाना है हमें? क्यों, जूते चुराने हैं? हट गए तेरे जूते क्या? जी सही बता रहा हूँ, मैंने तूने क्या घटिया आदमी चुना है, सही बात करता ही ना है। अरे मैं तेरी और जीजी की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात ना कर रहा हूँ। याद दिला रहा था तुझे, फालतू की बातें यार। क्यों, क्या हो गया? अरे बेटा, वो गुरुजी ने मुहूर्त निकाला था ना तेरी शादी का कि 10 दिन में तेरी शादी हो जाएगी, पर अब तक तो शादी हुई ना। हो तो गई है। हाँ? मेरा मतलब रिश्ता तो पक्का हो ही गया है। अरे रिश्ता पक्का होने से क्या होता है ये बता इलायची। लड़कों वालों की तरफ से तो बात आगे बढ़ी ना रही है। जब भी आगे बात बढ़नी होती है, लड़के वालों की तरफ से कोई बाधा आ जाती है या कोई और चीज हो जाती है। पापा, इतनी जल्दी है मुझे घर से निकालने की बाहर? अरे बेटा, कभी ना कभी तो शादी करके अपने पापा का घर छोड़ के ससुराल जाना ही पड़ता है लड़की को। लेकिन मम्मी, अगर घर जमाई आ जाए तो नहीं जाना पड़ेगा ना? क्या? मजाक कर रही हूँ। इलायची के पापा, आज ही चल के पूजा करके आते मंदिर में। हाँ तो ठीक है, चलेंगे। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, आज सिर्फ मैं एडवांस के रूप में 101 रुपए प्रसाद चढ़ाऊंगा, समझ रही है? और जैसे ही इलायची का ब्याह होगा ना, मैं 11,000 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। मैं खुद कह रहा हूँ तुझसे। हे भगवान, यहाँ भी सौदेबाजी, मेरे तो भागे फूट गए। कंजूस। चढ़ाओ चढ़ाओ, सब चढ़ाओ, लेकिन फोन मत दिलाओ। मैं नहीं बात कर रही। सुनीता जी कैसे लग रहे हैं हम? वेरी सही। अरे ठीक लग रहा है यार, जैसे अबे हो वैसे चल, ही तेरे लग से रहा है। पूछा मैंने। मलिकाए चांदनी चौक, आपका स्वागत है। हाय, ये लोग कितनी हॉट लग रही है तो। सुनो, मेरे फोन में ले हो यार सारी फोटो, एल्बम निकाली ना उसके बाद। डोंट वरी, देख रेडी है मेरे पास। हाँ, अच्छा चलो दोनों एकदम इकट्ठे खड़े हो जाओ। जी। एक मिनट सुनीता जी, यार ये गलत बात है। पहली बीवी को तो भूल ही गए। अरे पहली बीवी के साथ भी तो कुछ फोटो हो जाए। हैं? भाई तू क्यों कबाब में हड्डी बन रहा है? ओ भाई, हड्डी ना हूँ, कबाब हूँ। अब वो कबाब हूँ जिसके पीछे ना पूरा चांदनी चौक दीवाना हो रखा है, ऐसे मुंह उठाए घूम रहा है। ओहो, फोटो हमें खिंचानी है ना, तो खिंचाने दीजिए, अभी कितना डिस्टर्ब करेंगे। हाँ, चलिए। चलो शुरू करें। जीजा जी, आप ना इलू की मांग में से सिंदूर भरने वाला पोज बनाओ। अच्छा पोज बनाए? ऐसे? हाँ? अच्छा। जरा मैं ऐसे ऐसे पोज करूँ? हाँ, डन डन। अब आप लोग दोनों एक दूसरे के गले में वरमाला डालो, ठीक है? चलो एक एक डाल दो फटाक से। चल चल, एक ऐसे वाला पोज। हाँ, सुनीता जी, मैं क्या कह रहा हूँ ना, अपनी भी एल्बम किसी दिन ऐसे ही बनेगी। पिंटू जी, वो क्या है ना, हम माइनस में चल रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारी फर्स्ट किस की हरी झंडी नहीं हो जाती ना, तब तक हमारी प्यार की ट्रेन स्टेशन नहीं छोड़ने वाली, समझ गए? अब टाइटैनिक वाला पोज करो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा जीजा जी, अब ना आप इलू को गोद में उठा लो। संभाल के। 1 2 क्या चल रही है ये? हैं?
इलायची के पापा, मैंने एक बात सोच रही थी। अच्छा, हाँ। तू सोच भी लेती है। अरे रो मत। हाँ बता, क्या सोच रही थी? मैंने सोच रही थी इलायची के पापा कि जब तक इलायची की शादी नहीं हो जाती है ना, हम यहाँ मंदिर के बाहर बैठे लोगों को दान करें। अच्छा, और जब इलायची की शादी होने वाली हो तो मैं कटोरा लेकर यहाँ बैठ जाऊं, यही कहना चाह रही है? ओहो, तुम्हारी कंजूसी के चक्कर में ना मेरी इलायची की शादी टलती जा रही है और तुम्हें कोई फर्क ही ना पड़ रहा। गलती, तू भी कैसी बातें कर रही है? तू क्या सोच रही है? भगवान जो है वो भक्त की जेब देख के आशीर्वाद देते हैं। हमारी इलायची बिटिया के ऊपर जो है भगवान का बहुत बहुत आशीर्वाद है, समझ रही है? और तू अपने दिमाग को ना इतना 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 जोर मत लगा अपने दिमाग पे कि वो उछल के बाहर आ जाए। कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा, मैं तो भाग ही फूट गए। अरे सुन, रो मत वरना सोचेंगे लोग कि मैं तुझे छेड़ रहा हूँ। तो छेड़ो ना, कितने दिन हो गए इलायची के पापा तुमने मुझे छेड़ा नहीं। अच्छा, तू कोई गुलबदन हो रखी है जो मैं तुझे छेड़ूंगा? भाई साहब, हाँ, मजाक अच्छा कर लेते हैं। वैसे महानुभाव, आप कौन है हमारी साथी जिंदगी में टांग अड़ाने वाले? बात कर रहे हैं बेकार की, है? अरे भैया आगे बढ़ो जल्दी, भगवान को साथ ले जाओगे क्या? हैं? काम निपटाओ भैया, जल्दी जल्दी चलो। तो भाई साहब, हाँ, थोड़ा अपनी जेब बचा के रखना, यहाँ जेब कतरे बड़े घूमते रहते हैं। सुना है बातों बातों में लपेटे में ले लेते हैं। अरे ना ना, मुझे इस बात की कोई फिक्र ना है, मेरी जेब से कोई कुछ ना ले जा सकता। वैसे आपने जो कहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब, हाँ। 2 मिनट मेरी जगह देखना, मैं अभी आया। हाँ हाँ, हो। अंकल जी फोटोशूट करा रहे हैं। देख बेटा, मैंने अपनी आंखों पे ना खीरे ना रख रखे, मुझे भी दिखाई दे रहा है। पर तूने ये शादी का लहंगा क्यों पहन रखा है? हैं? अच्छी लग रही हूँ ना मैं इस लुक में, एकदम प्रिटी वाली दुल्हन। मतलब? मतलब ये कि हम लोग ना वो ब्राइडल लुक वाला फोटोशूट कर रहे हैं, तो इसलिए पहना हुआ है मैंने ये वाला लहंगा। वो मेरी हम दोनों की एक फ्रेंड है, वो उसने नए लहंगे की दुकान खोली है, तो उसी के लिए मॉडलिंग कर रहे हैं। ओह गॉड जी। हाँ, पर एक नौकर के साथ? नौकर है लेकिन बहुत ही प्यारे हैं। प्यारे, हैंडसम, सस्ते और टिकाऊ मॉडल कहाँ मिलते मुझे? कहीं नहीं मिलते। और ये लहंगा भी ना पापा की दुकान से चुराया मैंने। तो प्लीज उन्हें प्लीज बताइएगा मत। वो क्या है ना, फोटोशूट में भी ना कमीशन मांग लेंगे। ठीक है, नहीं बोलूंगा। वैसे भी ये थोनपाल दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकता है। एक आधा फोटो इन्हें भी खींच लेने दे। हाँ, पापा तो बड़े अच्छे फोटोग्राफर है। इधर आ जाओ पापा, ये लो फोन ले लो। खींचो। बिल्कुल। आइए, ले लीजिए। मुझे लगता है काफी हो गए हैं। सुनो, वो मैं दे दूंगी फ्रेंड को अपनी फोटो। थैंक यू अंकल। हो गया बेटा? हाँ। ये लो लहंगे की फोटोशूट करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। अच्छा, मुझे लगता है काफी सारी हो गई हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय। चलिए हम भी कपड़े बदल लेते हैं। बेटा सुनो, तू भी जाके थोड़ा दूध उबाल ले बेटा, जा। ओके। पिंटू जी। हाँ जी। फोटोशूट देख के ना मेरे मन में एक ख्याल आया है। क्या बात चल रही? मेरे एक दोस्त की ना मॉडलिंग की एजेंसी है, तो मैं आपके लिए वहां बात करूंगा। मुझे पक्का यकीन है कि आपको वहां से ऑफर जरूर आएगा। मॉडलिंग के लिए? आपने मेरे लिए इतना सोचा, उसके लिए थैंक यू। पिंटू जी, दोस्ती में ना नो सॉरी, नो थैंक यू।
इलायची के पापा, एक काम करो ना, इलायची को फोन कर दो और कह दो कि हमें लेट हो जाएगा, जब खाना निकाल के खा ले। देखो कितनी लंबी लाइन है। लाइन तो बहुत लंबी है, चल कर देता हूँ फोन। हाँ अरे करूँ, मेरा फोन मार लिया किसी ने। किसी ने फोन मार लिया मेरा। अरे क्या कह रहे हो इलायची के पापा, फोन चोरी हो गया? मेरे तो भाग के फूट गए। अरे बहन जी क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अरे किसी ने मेरा फोन मार दिया। मुझे ना मालूम था कि यहाँ पे सबसे पहले जो है चोरों की मनोकामना पूरी होती है। अरे भाई साहब, यहाँ तो इंसान खड़े खड़े अगवा हो जाते हैं, ये तो आपका फोन था। बताइए, एक महानुभाव मुझे चेता रहे थे कि अपने जेब का ध्यान रखना, वरना कोई जेब काट लेगा। यहाँ चोर घूमते हैं। अरे भाई साहब, अरे जो भला मनास आपको चेतारिया था ना, वही जेब कतरा था। सबको वार्निंग देके चोरी करता है, अब न मिलना वाला आपका फोन। चलो चलो आगे बढ़ो। देख रही है तू, चेतावनी देके चोरी। हे भगवान, ये तो भाग के फूट गया। यहाँ मैं थी। नहीं पीछे पीछे पीछे। ये मेरी लाइन नहीं। अरे भैया यहीं थे हम। हाँ। अरे सुनो, बैग यहीं थे। वाह यार रीलू, तू और जीजा जी ना एकदम मेट फॉर ईच अदर वाली जोड़ी हो सच्ची। अगर वो आलू है तो तू गोभी, अगर वो पालक है तो तू पनीर, रीलू अगर वो वेनिला है ना तो तू चौको चौको वाली ना टॉपिंग है। सच्ची में मुझे ना लगता है कि उन्हें स्पेशल गिफ्ट रैप में ना भगवान जी ने सिर्फ मेरे लिए भेजा है। रीलू, जीजा जी को स्पेशली तेरे लिए भेजने वाली सेल्फी। यार तुम लोगों की तो शादी के बाद का फोटोशूट भी हो गया और मैं और पिट्टू जी तो अभी तक फर्स्ट किस पे अटके हुए हैं यार। सब्र रख, सब्र। यार कितना सब्र रखूं? तुझे पता है लो, कल मुझे सपना आया, तेरे ना 3 बच्चे मेरे पास भाग के आए और मुझे बोलने लगे मैसी मैसी आपकी फर्स्ट किस हुई क्या? लो मैं तो रोना ही निकल गया बाय गॉड। इतनी सी बात पे रो दी? सुन लो, इतनी सी बात, इलो वो देख के नहीं रोई मैं, साथ ही ना मेरे पापा पिंटू भाभी के पीछे पीछे भाग रहे थे, वो देख के रोई। अब ये सब छोड़, मैं तुझे कुछ अच्छी बात बताती हूँ। फोन दे मेरा। ये देख, ये फोटो देख। देख कैसे इस फोटो में जीजा जी ने मुझे यूं कस के जकड़ रखा है। तुझे पता है, जब भी जीजा जी मुझे ऐसे गले लगाते हैं ना तो मैं तो अरे राखी भी बोलना कि तब ही करती रहेगी। तो लाइफ में टंटे हो रखे हैं। सो जा, सो जा। ठीक है यार, गुड नाइट। गुड नाइट रोंदू। और जान जल रही है मेरी बुरी तरीके से। उस बदमाश को मेरा फोन चुरा के क्या मिल गया? अरे उसका काम था, उसने कर दिया। अच्छा, काम था, कर गया है? इसका मतलब यह है कि किसी गांव में कोई डकैत आए और वहां आकर के, चल ठीक है मैं मानता हूं कि नई नवेली दुल्हन को ले जाएं अपने साथ, तो समझ में आती है बात। बूढ़ी नानी को कोई डकैत उठा के ले जाता है, ये बता। अरे कुछ भी बोलते हुए नाइची के पापा। ये समझ में ना आ रहा कि उस पुराने फोन का पता ना क्या किया होगा उसने। क्या किया होगा? इतना पुराना फोन है कि वो दिल्ली के पुराने वो म्यूजियम, अरे म्यूजियम, हाँ म्यूजियम में जाके दान कर दिया होगा। वैसे अच्छा ही हुआ ना, इसी बहाने नया फोन जो आ गया। हाँ, आ गया। सुन, तू मान ले अगर किसी मेले में तू खो जाए और मैं बहुत खुश हो गया, कहूँ चलो अच्छा हुआ करूँ खो गई, और तेरे बदले में मैं एक नई ले आऊं, तुझे अच्छा लगेगा? ये हर बात पे ना मुझे ही घसीट लाते हो इलायची के पापा, मेरे तो भागे फूट गए। अरे सुन ताजा, रो मत। सुन मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे दिल में एक बात आई है, कहूँ? इलायची के पापा आज ही ना हम लोग मंदिर जाके आए, तो कोई ऐसी वैसी बात मत बोलना। अरे हमेशा जो अपने प्यार का झंडा लहराती रहती है, हैं? दुनिया में दूसरे भी काम है जो करने होते हैं। सुन मैं क्या सोच रहा हूँ, इलायची कह रही थी ना मुझसे कि पापा नया फोन ला के दो, है ना? तो देख नया फोन आ गया है, अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं ये अपने लिए लाया था, लेकिन अब ये नया फोन जो है मैं इलायची को दे दूंगा
तो LIG का पुराना फोन मैं ले लूंगा। अरे तुम बाप बेटी का भी अजीब है। सुबह वो फोन मांग रही थी तो चिल्लाए जा रहे थे, अब कह रहे हो मैं ये अपना नया वाला फोन उसे दे देता हूँ। तो मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। मेरी बेटी है, मैं उसमें चल रहा हूं, क्या मैं पुचकारूं? हाँ 9 महीना तो तुम ही ने पेट में रखा है, जो जी में आए करो। हाँ हाँ करूंगा। अच्छा सुन तो पूरी बात ही ना सुनी तूने। ये नया फोन ना मैं अभी जाके इलायची के कमरे में चुपचाप से रख देता हूँ और उसका पुराना फोन ले आऊंगा। जब सुबह उठ के वो नया फोन देखेगी तो कहेगी अरे वाह मेरा बाप इतना भी कंजूस ना है। आ तेरी फोटो खींचूं। हाँ। अरे फ्रेम में ही ना आ रही तू। अरे रो मत, खींच लिया। देखो सोते हुए कितनी मासूम लग रही है इलायची, लेकिन उठने के बाद जो इसकी खुराफात शुरू होती हैं तब हर इंसान घड़ी की तरफ देखता है कि अब कितना समय और बचा है कि ये वापस सोए। ओहो अरे इसने फोन कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया इसने फोन अपना, समझ में ही ना आ रहा। मिल गया। अरे ये तो सेल्फी का फोन है, कमाल कर दिया। कहाँ देखूं अब मैं? मिल गया। अब ये नया फोन इसके पास में यहां रख देता हूं, इसका पुराना फोन मैं ले जा रहा हूं। जब ये सुबह उठेगी और नया फोन देखेगी तो खुशी से चिल्ला उठेगी। और भी मिल गया। अब ये नया फोन इसके पास में यहां रख देता हूं, इसका पुराना फोन मैं ले जा रहा हूं। जब ये सुबह उठेगी और नया फोन देखेगी तो खुशी से चिल्ला उठेगी। अरे यार क्या दिक्कत है भाई? हैं तू कभी पराठा क्यों रखा जो कभी इधर उलट रहा है कभी उधर उलट रहा है, सोने ना दे रहा यार। अरे यार नींद ही नहीं आ रही है एक तो। देख भाई हम दो बदन एक जानना है, जो तुझे नींद ना आए तो मेरी भी उड़ जाए। अरे सोने दे भाई। यार पता नहीं इलायची जी की ना याद सी आ रही है। अरे यार इलायची जी की याद आ रही भाई, तो फोन उठा फोन कर ले। अबे बीबी से बात करने के लिए इतना कौन सोचता है? करो करो। अरे उठ तो, उठ एक मिनट। क्या है इलायची के पापा? देख मैं नया फोन जो है वो इलायची के कमरे में रखे आया हूँ और उसका पुराना फोन ले आया हूँ। बहुत अच्छा किया, अभी सो जाओ। अरे सो कैसे जाओ, अभी एक बार इस्तेमाल करके तो देख लूं इसे, है? वरना सुबह इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम होगी। है अभी इसे खोल, लेकिन ये खुल क्यों ना रहा, समझ ना आ रहा मुझे। इलायची के पापा इसे खोल के क्या इसके अंदर पापड़ सेकना है? अरे पापड़ ना सेकने हैं, इसने वो इसमें पासवर्ड डाला है ना, वो मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी बेटी ना बिल्कुल तुम पे ही गई है, हर चीज में लॉक लगा के रखती है। अच्छा अभी वो सुबह उठेगी ना तब उससे पासवर्ड पूछ लेना, फिर खोल लेना, ठीक है? तो तुझे क्या लग रहा है मुझे पासवर्ड पता ना है? उसने जरूर मेरे नाम का पासवर्ड डाला होगा। इलायची के पापा हाँ। ये फोन है, कोई तुम्हारा खानदानी वसीयत ना है जो तुम्हारा नाम जरूर होगा। अच्छा चल एक गेम खेलते हैं। अरे वो वाला गेम ना, पासवर्ड वाला गेम। सुन मैं तुझे 3 चांस दूंगा, तू पहला पासवर्ड बता 3 बार में। अगर तेरा कोई भी पासवर्ड सही निकला तो तू जीती, और फिर 3 चांस मुझे, अगर मेरा सही निकला तो मैं जीता।
ठीक है, चल शुरू कर, बोल पहला पासवर्ड। मुरारी कंजूस। बता दूसरा। मुरारी मक्खी चूस। रो क्यों रही है, लिख तो रहे आओ। ना ना, बिल्कुल ना। मुरारी। बस बस इतना, आगे मत बोल ना। तू हार गई। अब देख मैं लिख रहा हूं, पापा 1 2 3। खुल गया, देख रही है। मैंने तुझसे कहा था ना मुझे कितना प्यार करती है वो, देख खुल गया है। और तुझे पता है ये देख, ठीक है, मैं इस फोन के लिए ना एक नया पाउच लेके आया हूं। अब मैं ऐसे जो है ऐसे अंदर इसको डाल दूंगा, मतलब ऐसा समझ रहे तू कि बहुत ही कमाल का है ये मामला। यार एक बार एलआईसी जी से बात कर लेता हूँ, फिर अच्छे से नींद आ जाएगी। क्यों नहीं? अरे ये टन का फोन क्यों आ रहा है इतनी रात को एलआईसी के फोन पे? हैं? एक बार। आई लव यू। टन तू मेरी बेटी इलायची को आई लव यू कहेगा? मैं तुझे छोड़ूंगा ना। नीचे आ, इसी वक्त नीचे आ, कूद के नीचे आ, जल्दी आ। एक मिनट, मैं देख रहा हूं उसे, मैं अभी इसे देख लूंगा। मैं छोड़ूंगा ना, देखा इसकी इतनी हिम्मत, देखो कैसे बोल रहा है। अब क्या हुआ? मर गए। सेठ जी ने फोन उठाया। अबे बैगन, बैगन नीचे आ, आज तुझे छोड़ूंगा ना मैं। मेरे तो भागे फूट गए। अरे सुन, भाग तो अब इस टन के फूटने वाले हैं। अरे आने दे इसे, बता रहा हूँ। सेठ जी पंचम क्या कर रही हो? वो आपने बुलाया? ना ना, आकाशवाणी हुई थी ऊपर से, यमराज तेरा हाल चाल पूछ रहे थे। बात कर रहा है बेकार की। हम समझे नहीं सेठ जी, यमराज कहाँ से आ गए? समझ में तो मेरी भी ना आ रहा है। ये बता तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या हो गया है पापा? ये तेरा फोन है? तूने क्या उधार पे लिया ऐसे? ये फोन आपके पास कैसे आया? अरे कैसी बातें कर रही है ये? जिद कर रही थी तब से, नया फोन चाहिए, नया फोन चाहिए। जब मैंने तुझे नया फोन ला कर दिया, तेरी टेबल पर रखा, तूने देखा ना। अब तेरा वो नया फोन तेरा है और पुराना वाला मेरा। अरे मैंने सुबह सुबह की बात पे बहुत विचार किया, सोचा, फिर मैंने कहा मैं आपकी बेटी हूँ, ये फोन मैं 5 साल चलाऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही है 5 साल तक? इतना भी ऐसा ना हूं मैं बाप कि तुझे नया फोन ला के ना दूं। चल वो रख ले तू। अरे ऐसे कैसे? देखिए मैं बोल रही हूँ ना कि ये फोन 1 साल से मेरे पास है, तो नए फोन के आते मैं इसका साथ छोड़ दूं? नहीं ऐसा नहीं कर सकती। नो 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 नो, नहीं। अरे कैसी बातें कर रही है तू? तब से मेरे पीछे पड़ी थी, नया फोन ला दो, नया फोन ला दो, नया फोन ला दो। अब पुराना फोन छोड़ना रही है तू। मैं कह रही हूँ ना, मुझे मेरा पुराना फोन ही चाहिए, मुझे यही रखना है अपने पास। और वैसे भी इसमें पासवर्ड लगा है, आप तो ये खोल ही नहीं पाओगे। पापा 1 2 3। हाँ। मुझे बता था तू मुझसे इतना प्यार करती है कि पासवर्ड मेरे ही नाम से रखेगी, है? समझ रही? लेकिन तेरा पापा भी तो तुझे इतना प्यार करता है, हैं? नया फोन ला कर दिया मैंने तुझे, अब तू रख ले। अबे सुन झंझन। सेठ जी पंचम। सुन एक बात बता, तूने रात को, और वो भी इतनी रात को, इलायची को आई लव यू कैसा कहा फोन पे? ये बता दे मुझे। मिसेस पंचम, अब आपके गुग्गू की घिग्गी बांधने का समय आ गया, बता रहा हूं मैं। हमने बोला सेठ जी, हमने आई लव यू बोला था जी। हाय राम, मेरे तो भागे फूट गए। अरे आंटी जी पहले पूरी बात सुन लो, फिर भाग फोड़ियो।
हम जैसे खड़े हो, कुछ बताओ, पूरी बात बताओ। हाँ बता रहे हैं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि हम अपनी बीवी यानी कि बुबू को आई लव यू बोल रहे थे। वो हो सकता है कि हमारा फोन उसी वक्त बिस्तर पे साइड पे पड़ा हो, तो गलती से बटन दब गया होगा और गलती से आपको कॉल लग गई होगी और आपको लग रहा होगा कि हम आपको आई लव यू मतलब इलायची जी को आई लव यू, ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते सेठ जी। हम तो अपनी बीवी को आई लव यू बोल रहे थे। अच्छा, तेरे कहने का मतलब ये है कि तू मिसेस पंचम को आई लव यू कह रहा था? जी 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 जी। हाँ हाँ सेठ जी, हाय राम, आपने आई लव यू के बाद कुछ और तो ना सुना? देखो, बात शुरू जरूर आई लव से हुई थी, लेकिन खत्म बहुत आगे जाके हुई। सेठ जी, कहीं आपने कुछ आवाजें तो ना सुनी? मिसेस पंचम क्या है कि आई लव यू के बाद फोन कट गया? अच्छा तो ठीक है। हमने इनसे कई बार कहा सोते समय ना फोन दूर रखा करो। हाँ। अब बताओ, अभी तो कॉल लगी और कहीं वीडियो कॉल लग जाती तो? नहीं, मिसेस पंचम नहीं है, इसमें कोई घबराने वाली बात है। वो क्या है कि आप लोग तो भाई शादीशुदा हो, भाग के थोड़ा ही आए हो, हैं? इसलिए कोई टेंशन की बात है ना? आप आराम से जाओ जाओ जाओ। जी नहीं, जी जी सेठ जी। मेरी गलती है, मेरी गलतफहमी दूर हो गई। जा। हाँ, खुश रह। अरे गिन ना, तुझे नंबर मिलने वाले हैं स्कूल में। जा, तू भी जाकर सो जा। आपने तो मेरी नींद ही उड़ा दी है। देखा, नए फोन की खुशी में नींद उड़ गई इसकी। नया फोन है, जाके ले लियो है, ठीक है? चला। थैंक गॉड हिलू यार, बच गए। क्या थैंक गॉड, मर गए? अरे उसमें शादी वाली फोटो है जीजा जी और मेरी, पापा ने अगर देख लिया तो बैंड बच जाएगी। अरे रब्बा, ये तो मुझे स्ट्राइक ही नहीं हुआ, मेरे पति देव को भी तो स्ट्राइक नहीं हुआ। हे भगवान, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। चलो कुछ सोचना पड़ेगा। ओ भाई, ओ भाई। अरे गले गले मतलब भाई, सबसे पहले थाली ला और मेरी आरती उतार ले। अबे सती सावित्री की जैसे नकली पति को बचाया मैंने, मौत के जबड़े से खींच के लाया हूँ तुझे। अरे मेरे भाई, बाल बच गए भाई। बाल ना समर के लग भाई, ऐसे आई लव यू। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी फिलहाल तो छत पर हैं, पर जिस तरह की चीजें हो रही है ना हमारे साथ जिंदगी में, ऐसा लग रहा है कि हमारा बुलावा कभी भी आ सकता है भगवान के द्वारा। आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मतलब ये पापा ने मेरा फोन ले लिया है जीजा जी। हाँ तो गुस्सा मारूं एक? यार आपको याद नहीं है क्या है उस फोन में? तस्वीरें हैं हमारी। अगर धोखे से भी वो तस्वीरें देख लेना पापा ने तो हम दोनों का हनीमून स्वर्ग में बनेगा। आप खिंचा लीजिए और फोटो खिंचा लीजिए, हमने आपको मना किया था ना। क्या जरूरत थी आपको ये फोटो शूट कराने की? अब जो भी है इसको डिलीट करिए, खत्म करिए इसको। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो मेरी शादी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, ऐसी स्वीट मेमोरी को मैं हरगिज डिलीट नहीं करूंगी। जस्ट शट अप। देख रही हैं आप सुनीता जी, देख रहे थे तो कैसी बातें कर रही, समझाओ कोई इन्हें यार। आप प्लीज उन्हें डिलीट कर दीजिए, वरना हम आपकी जिंदगी से डिलीट हो जाएंगे यार। क्या फायदा इन सब चीजों का? आपने अपने दिल की जगह पत्थर फिट करा लिया है। कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, इमोशंस ही नहीं है इनके अंदर, कोई फीलिंग्स नहीं है। कह रहे डिलीट कर दूं? नहीं, अब कोई और तिकड़म लगाना पड़ेगा। चुप रहो। तो क्या करें? हिलू, एक आइडिया है। मैं ना फोन पे पानी गिरा देती हूँ तो फोन खराब हो जाएगा, तो अंकल जी को फोन ठीक कराने देना पड़ेगा। तू वहीं से जाके फोन ले लियो। थैंक यू। तू मेरे साथ रह के अकल की इतनी करीब कैसे हो सकती है? सुन लो क्या स्टूपिड। तू फोन खराब करेगी ना तो पिक्चर्स भी सारी खराब डिलीट हो जाएगी खुद ही। इडियट। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तो सोचिए, कुछ तो सोचिए, जल्दी करिए। हाँ, मैं ना पापा के रूम में जाती हूँ, चुपके से वो मोबाइल लेती हूँ और उसमें से सारे पिक्चर्स जिया जी को ट्रांसफर कर दूंगी। फिर पापा के पास जो फोन है उसमें से डिलीट कर देती हूँ पिक्चर्स। खत्म। देखिए आइडिया तो ठीक ठाक लग रहा है, पर आपको पता है ना कि आपके पापा की कितनी कच्ची नींद है, थोड़ी सी बात पे उठ जाते हैं वो। रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं।
ओके ना ना, लो रिस्क लो। अरे मरने से तो अच्छा है रिस्क ले लो। लो लो रिस्क लो। तिजोरी में तो रखेंगे नहीं, तो फिर कहाँ रखेंगे? कौन? ये क्या है? डोरी। पासवर्ड चेंज कर दिया। पासवर्ड कौन क्या है? मैं पापा के लिए लकी हूं तो मेरा नाम LIG मेरा भी नहीं। मेरा गला छोड़ 1 2 3। क्या है पापा? करो 1 2 3। इलायची की माँ 1 2 3। सीरियसली क्या रखा है? ऐसा क्यों पॉसिबल? गॉड मैं क्या करूं? रूम में ले जाना पड़ेगा फोन, वहीं जाके कुछ तिकड़म बनाना पड़ेगा। अभी कैसे लेके जाऊं? कौन है? ये करू के खर्राटे मुझे सोने ना देंगे। जीजा जी इमरजेंसी है यार। अब तो एलआईसी जी आपने वो भेजी नहीं फोटोज? फोटो तो तब भेजूंगी ना जब फोन खुलेगा मुझसे। अरे पासवर्ड चेंज कर दिया मेरे पापा ने। अरे यार तो एलआईसी जी कुछ भी करके आप फोन उठा के ले आती, हम उसे खोलने की कोशिश कर लेते। रियली? गले में ना मंगल सूत्र की तरह ऐसे टांग के रखा है फोन यूं। तो अब क्या करें? अरे करो जल्दी से चाय ले आ दूं बस। ये लो इलायची के पापा, बस 2 मिनट में नाश्ता लगाती हूँ। अरे ना नाश्ते की जरूरत ना है।
वो दरोगा जी जो है अपने हाथ से नाश्ता बना के ला रहे हैं लोटे की दुकान पे, तो वहीं खाऊंगा मैं। अरे तो पहले क्यों ना बताया? इतनी सारी पूरियां बनाई मैंने, सब जानवरों को डालना पड़ेगा। अच्छा, जानवरों का शिकार करना है तो बंदूक की गोली से कर। ये अपनी पूड़ियां खिला गए बेचारे जानवर तड़प तड़प के मर जाएंगे। ट्राई करती हूँ कुछ। यूट्यूब धीरे बोलिए। यूट्यूब इतना बुरा बनाती हूँ मैं तो भागे फूट गए। अरे इलायची जी कुछ करिए, बाहर जाइए यहाँ से। क्या कर रही हैं आप? यूट्यूब क्यों उठाना है? मैं जब बोलूं तो फेंकना। उससे क्या होगा? फेंक के। अच्छा समझ गए। अबे बर्तन क्यों, बर्तन फेंक रहा है नीचे? गुड मॉर्निंग पापा। अरे गुड मॉर्निंग। हाँ आपने फोन का पासवर्ड चेंज कर दिया? हाँ हाँ, मैं तो अपनी सारी चीजों को जो है, जो मेरी अपनी पर्सनल चीजें उन्हें लॉक लगा कर रखता हूँ। लेकिन तू क्यों पूछ रही है ये? ऐसे। अच्छा, पासवर्ड क्या है? तू खुद सोच, मैं क्यों बताऊं? ओह रियली? इलू मेरी बच्ची 1 2 3। अच्छा, इलू बच्ची। अरे तू अम्मा है सबकी बच्ची 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 कर रही है। ये ना है। हाँ, पापा की जान 1 2 3। वो तो हो ही ना सकता, तेरे पापा की जान तो गले में बसती है। इलू नौटंकी 1 2 3। ये मैं सोच ना पाया, वरना यही रखता पासवर्ड। ये भी ना है। जा रही हूँ यार, मुझे नहीं पता। अरे रुक रुक रुक, अरे तू इतनी नाराज क्यों हो रही है? देखो नाराज हो गई, ना बताया तो नाराज हो गई। देख, जितनी प्यारी तू है ना मुझे, उतनी प्यारी तेरी माँ भी है मुझे, इसलिए मैंने दोनों के नाम पर रखा है इलू करू 1 2 3। पासवर्ड में मेरा भी नाम है, मेरे तो भाग ही खुल गए। हाँ, खोल के रख अपने भाग। अरे यार, ये कॉम्बिनेशन मैंने क्यों नहीं सोचा? अरे सुन, मैं जा रहा हूँ, वो नाश्ता ठंडा हो जाएगा मेरा। ठीक है, चल मैं चल रहा हूँ, चल। आहा, इलू तू भी नाश्ता कर ले बेटा। हाँ आप ले आइए। मिल गया पासवर्ड मिल गया। इलू करो 1 2 3। हाँ ये एक काम करते हैं, मैं ना मौका मिलते ही ना फोन से ना सारे फोटो आपको ट्रांसफर कर दूंगी और फिर वो डिलीट कर दूंगी। लेकिन अभी जाओ, लोटे की दुकान पे गए, उन्हें रोको, फोन इस्तेमाल ना करें। जाओ जाओ जाओ। सही नहीं, हम क्यों जाएं? इस बार ही आप पासवर्ड बदलिए। अरे मैं कैसे बदल दूंगी? शक होगा। आप चाहो ना यार। अरे यार इलायची जी, आप मरवा के मानोगे यार एक दिन। आप जाके मानेंगे। कम ऑन टॉमी गो, टॉमी गो गो। हम कोशिश करते हैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।